हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर स्कूपी वीडियो ऑफ स्कूप ट्यूबर। आज हम वन चैप्टर इज इक्वल्स टू 10 मिनट सीरीज में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज की और वीडियोस को चेक करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को जाके चेक कर सकते हो या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जो कि सेल डुप्लीकेट करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर सिंथेसिस होते हैं हमारे सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट और इवेंचुअली क्या होता है, दो टोटल सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, फेजेस पढ़ेंगे अब हम। सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज के अंदर जीवन फेज आता है। जीवन फेज सेल मेटाबॉलिकली इसमें एक्टिव होता है और एक कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाता है, क्योंकि जीवन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ फेज। इसके अंदर कोई भी रिप्लिकेशन नहीं होता है डीएनए का। ठीक है, एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज, इसके अंदर सिंथेसिस होता है और रेप्लिकेट होता है डीएनए। उसके बाद G2 फेज, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद एक और फेज है जिसको हम क्यूशेंट फेज बोलते हैं या फिर G0 फेज बोलते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और वो एग्जिट हो जाते हैं हमारे G1 फेज से। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होते हैं पर वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। कौन से सेल्स होते हैं वो? हाँ, न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड नहीं कर पाते हैं। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं और उनकी सेल साइकिल देख लेते हैं। ईस्ट के अंदर 90 मिनट्स की सेल साइकिल होती है। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि हमारे अंदर होते हैं उसके अंदर एम फेज होता है केवल 1 घंटे का, लेकिन इंटरफेस 23 आवर्स का होता है। इसका मतलब इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, आपने इतना सब कुछ जान लिया इंटरफेस के बारे में। अब हम क्या जानेंगे, एम फेज के बारे में। एम फेज के दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा माइटोसिस, दूसरा है हमारा मियोसिस। माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं पेरेंट्स में, प्रोजेनी में, वो सेम होते हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन में बोला गया है। ये रिस्ट्रिक्ट होता है हमारा डायप्लॉइड सेल में और रिपेयर करता है डैमेज सेल को। देखा होगा आपने, कभी कभी आपका हाथ कट जाता है तो वहाँ पर नए सेल्स बनते हैं ना, वो माइटोसिस डिवीजन से ही बनते हैं। रिजर्व करके रखता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और रिस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। ठीक है, इसकी कितनी स्टेजेस है? हमारी 4 स्टेजेस है। पहला हमारा प्रोफेज, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कॉम्पैक्ट होने चालू हो जाते हैं। इनिशिएशन होता है किसका? स्पिंडल फाइबर्स का। और गोल्जी बॉडीज, ईआर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो हमारे कॉम्पैक्ट हो रहे थे ना क्रोमोसोम्स, वो बिल्कुल बनके तैयार हो जाते हैं। इसलिए ये बेस्ट स्टेज बोली गई है मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम्स की, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, मतलब बिल्कुल सही बन के क्रोमोसोम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना वो अटैच होना चालू हो जाते हैं, किससे? काइटोकोर से, जो बीच वाला पार्ट होता है ना दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का, उससे। और मिलकर ये एक अलाइन हो जाते हैं एक लाइन में, जो कि एक प्लेट जैसी लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उसके बाद एनाफेज, इसमें जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्प्लिट कर जाता है और जो क्रोमेटिड होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देखो डायग्राम मैंने हर किसी का डायग्राम बना रखा है जिसको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको ढंग से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद एनाफेज में जो क्रोमेटिड होते हैं वो मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ। इसके बाद हमारे टीनोफेज है। टीनोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लस्टर में पहुंच चुके हैं कहाँ पर? अपोजिट पोल्स पर। जो हमारी पहले वाले फेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हुई थी वो रीअपेयर हो जाती है और गोल्जी बॉडीज, ईआर, न्यूक्लियस ये दोबारा बनना चालू हो जाते हैं। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, जिसका मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो नई डॉटर सेल बन जाते हैं। जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, वो एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, ये फ्यूरो मेथड है जो कि एनिमल्स के अंदर होता है, मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा होता है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनती है जिसके अंदर अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन होता है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ये हमारी टीलोफेज स्टेज प्लांट फेज के प्लांट सेल के अंदर, यहाँ पर ना यहाँ से बीच से एक सेल बननी चालू होती है, मतलब एक प्लेट बननी चालू होती है और ये इवेंचुअली पूरी हो जाती है और सेल डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, दो डॉटर सेल्स में। ठीक है, जब कभी कभी हमारी साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है ना तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है। यहाँ पर पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, एक है मियोसिस फर्स्ट, एक है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं पहले, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं मियोसिस में होता क्या है।
म्यूसिस रिजल्ट करता है किसमें, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी दिखाता है जो कि इवोल्यूशन में रिजल्ट करता है, मतलब इसी की वजह से हमारा क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। देख लेते हैं भाई ये कैसे कैसे किस में इन्वॉल्व हो रहा है। पढ़ना चालू करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की पांच फेजेस। ठीक है, पहला है हमारा लिप्टोटीन। लिप्टोटीन के अंदर जो हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पर कॉम्पैक्ट्स ऑफ क्रोमेटिड चालू, मतलब कि जो हमारे क्रोमेटिड होते हैं ना वो कॉम्पैक्ट होने चालू हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, जाइगोटीन आ चुका है। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं वो बन चुके हैं और यहाँ पर सिनेप्स बनना है। क्या बनना है, देखो ये आपस में मिल रहे हैं ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये एक बाइवेलेंट स्टेज होती है। उसके बाद पैकाइटिन, यहाँ पर तो जाइगोटीन में केवल एक जगह मिल रहा था, पैकाइटिन में ये पूरे मिलने चालू हो जाते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसे हम रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोलते हैं। ये रिजल्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में, इसी वजह से ये इवोल्यूशन में हेल्पफुल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, अब डेवलपिंग स्टेज भी आ चुकी है। एक्सचेंज होने के बाद जो हमारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना वो डिसोल्यूशन होना चालू हो जाता है, मतलब कि कम होना चालू हो जाता है और एक एक्स शेप बन जाती है। मतलब कि एक जगह से टूट चुका है ना, एक जगह से जो जो जोड़ था यहाँ पर जुड़े हुए थे, सिनेप्स बना हुआ था, ये हट चुका है। तो इसलिए क्या बचा हुआ है, एक एक्सी शेप बची हुई है ना यहाँ पर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइकेंसिस स्टेज आती है। यहाँ पर जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना वो डिसअपेयर होनी चालू हो जाती है और जो एक काइजमेटा बचा हुआ था ना एक जगह जुड़ा हुआ, वो भी खत्म हो जाता है। इसके बाद मेटाफेज आता है। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर दो प्लेट्स बनती हैं, दो मेटाफेज प्लेट बनती हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। फिर ये एनाफेज फर्स्ट आता है जो कि स्पिंडल फाइबर्स इनको दूर दूर कर देते हैं, दो अलग अलग पोल्स पर कर देते हैं। इसके बाद टीलोफेज के अंदर दो अलग अलग सेल्स बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस होता है, दो सेल्स बन जाते हैं ना। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है जो बिल्कुल टू कॉपी है किसके, माइटोसिस के। सेम वही प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। ठीक है, ऐसे डिवीजन खत्म और चैप्टर भी खत्म। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल द स्कूप ट्यूबर। Thank you. Also give your valuable comments in comment box. Thank you.